प्रिय धनु राशि के दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज प्रस्तुत हूँ धनु राशि के लिए राहु के एक ऐसे खेल को लेकर के जो कि धनु राशि के 90% लोगों के साथ राहु खेलता ही है। यानी पहले तो पैसे आते नहीं, और आते हैं तो कहाँ चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। और यह खेल राहु का धनु राशि वालों के 90% लोगों के साथ होता ही है। परंतु 10% लोग ऐसे भी हैं जिनका राहु अगर सपोर्टिव है, समर्थक है, या जिन्होंने राहु का कुछ विशेष व्यवस्था कर ली है, कुछ विशेष उपाय कर लिया है, तो ठीक इसके विपरीत हो जाता है राहु का खेल। और तब राहु ऐसे ऐसे स्रोतों से पैसे देने लगता है कि कोई समझ ही नहीं पाता कि इस व्यक्ति के पास पैसा कहाँ से आ रहा है। उस काम में भी राहु पैसा दे देता है जिस काम में सभी को लगता है कि यहाँ नुकसान होगा, वहां भी राहु लाभ करा देता है। जिनसे कोई सहयोग मिलने की उम्मीद नहीं होती, राहु उनसे भी करा देता है, लेकिन केवल 10% लोगों के साथ। या तो जिनकी कुंडली में राहु बहुत ही सपोर्ट में है, या जिन्होंने राहु का कुछ विशेष उपाय किया है। तो आज मैं प्रस्तुत हूँ राहु के एक विशेष उपाय को लेकर के, जो कि आपने अभी तक किसी के मुंह से सुना नहीं होगा, कहीं यूट्यूब पर देखा नहीं होगा। लेकिन उसके पहले मैं यह बताना चाहता हूँ कि राहु केवल धनु राशि वालों के साथ यह खेल क्यों खेलता है। तो आइए हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि राहु का यह खेल क्या है और धनु राशि वालों के साथ क्यों होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि राहु एक छाया ग्रह है, इसकी अपनी कोई स्वतंत्र राशि नहीं है। यह बुध की कन्या राशि को अपनी राशि मानता है, और बुध की ही मिथुन राशि में यह उच्च होता है। यह विशेषता है राहु की। जिसकी भी कुंडली में बुध अंश बल में कमजोर हो, पीड़ित हो, खासकर अंश बल में कमजोर हो, तो वहां बुध की जगह राहु का प्रभाव आ जाता है। अगर बुध अंश बल में कमजोर है और राहु प्रबल और शुभ है, तो राहु 10% वाले लोगों का परिणाम देता है, यानी किसी भी स्रोत से पैसे देने लगता है। लेकिन अगर राहु पीड़ित है, जो कि अक्सर होता है, तो 90% वाला खेल खेलता है। क्यों? क्योंकि धनु राशि के चार्ट में बुध की कन्या राशि आती है 10वें नंबर पर, जहां राहु का केंद्र है। 10वां भाव, कर्म का भाव। बुध कुमार ग्रह, जिनके व्यक्तित्व में स्थिरता नहीं। अब जब व्यक्तित्व में स्थिरता नहीं और वह ग्रह कर्म भाव का स्वामी है, तो निश्चित है कि कार्यों में हड़बड़ाहट, जल्दबाजी लगी रहेगी। और अगर कहीं राहु पीड़ित हो गया तो फिर यह दूना हो जाएगा। साथ ही द्वितीय भाव, जो धन भाव का कारक होता है, जहां की व्यक्ति का धन आता है, वहां पर जब 10वां भाव यह राहु का केंद्र हो गया, क्योंकि राहु इसे अपनी राशि मानता है, तो राहु की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 धनु राशि के धन भाव पर पड़ती है। यानी राहु की ऊर्जा 10वें भाव में है, उसकी 5वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, जहां की शनि की मकर राशि है। मकर राशि का स्वभाव क्या है? मकर यानी जो मगरमच्छ होता है, मकर का स्वभाव है गुप्तता। आप जल में खड़े हो, जिस जल में मकर हो, मकर आपके पास आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। जल में कोई हलचल ही नहीं होती मकर के चलने से। ऐसा तो भाव है आपके धन भाव का, यानी आपका धन कब चला जाएगा या कब आ जाएगा आपको भी पता नहीं चलता। तो 90% मामलों में तो राहु यही खेल खेलता है कि धन का विनाश करता है, और स्वभाव मकर का है, यानी गुप्त रूप से तो धन कहाँ जाता है आपको पता ही नहीं चलता। यह धनु राशि वालों के लिए घटने वाली एक सत्य घटना है।
आप कहीं भी देख लें। लेकिन ठीक इसका विपरीत अगर राहु सपोर्ट में आ जाए तब क्या होता है, तब धन कहाँ से आ जाएगा आपको भी नहीं पता चलता। जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा वहां से भी आ जाता है। तो राहु को सपोर्ट में कैसे बनाएं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। बने रहे चैनल पर, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, साथ ही कमेंट में जय राहु देव अवश्य लिखें, राहु को प्रसन्न करें। आइए चर्चा करते हैं कि राहु को हम कैसे अपना हितैषी बनाएं। धनु राशि वालों के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है और देवगुरु बृहस्पति और जो है राहु राक्षस ग्रह है। तो देवता और राक्षस का जो डिसबैलेंस है, जो दूरी है, वह भी राहु को खतरनाक बना देती है धनु राशि के लिए। अब राहु को हम समर्थन में लाने की बात करते हैं। मेरा पुराना वीडियो है, आप देखेंगे तो पा जाएंगे कि शिवलिंग में छुपा है राहु। राहु शिवलिंग में है, यह अटल सत्य है। मैंने वैज्ञानिक विश्लेषण किया है, आज पुनः मूल तत्वों को दर्शा देता हूं। राहु क्या है? चंद्रमा जब पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी और सूर्य के परिक्रमा पथ को जब राहु चंद्रमा क्रॉस करता है यानी काटता है, तो वही ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह ऊर्जा है राहु। राहु कोई ग्रह नहीं है, यह एक ऊर्जा स्रोत है। यानी जहाँ दो विपरीत चीजें मिलती हैं तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। आप गर्म दूध में पानी डालेंगे तो पानी थोड़ा गर्म होगा और दूध थोड़ा ठंडा होगा, दोनों बैलेंस में आएंगे, राहु उत्पन्न होगा। आपने एक घटना देखी होगी, गर्म लोहे को किसी जल तत्व में डाल दीजिए, जो खड़बड़ाहट जो आवाज होती है वह राहु है। शिवलिंग भी वही है। शिवलिंग शक्ति और प्रकृति के संयोजन का स्वरूप है। शक्ति और प्रकृति, काल और प्रकृति, यह स्त्री और पुरुष के संयोजन का प्रतीक है। इसमें छुपा है राहु। चूंकि यहाँ दो ऊर्जाएं एक साथ मिलती हैं तो उत्पन्न होता है राहु। राहु का मतलब यह है प्रभाव। अब वह प्रभाव अच्छा हो तो अच्छा राहु, बुरा हो तो बुरा राहु। इस संसार में जो भी प्रभाव उत्पन्न हो रहा है वह राहु है। तो अब इस राहु को आप अपने अधीन, अपना समर्थक, अपना मित्र बनाएं। कैसे? क्योंकि अब समझ लिया कि शिवलिंग राहु है, तो शिवलिंग का निर्माण आपको स्वयं करना होगा। कैसे करेंगे? यह है रुद्राक्ष की एक माला, 108 दाने की माला। यह सभी जानते हैं कि रुद्राक्ष शिव का प्रतीक है, शिव के नेत्र से उत्पन्न हुआ है, तो यह शिव है। यह है शहद, मधु, यह प्रकृति है। मैंने कहा शक्ति और प्रकृति, शिव स्वयं प्रकृति है। तो यह रुद्राक्ष और यह शहद आप एक ले लें। ध्यान से सुने इस प्रयोग को। आप एक पारदर्शी शीशे का कोई डिब्बा ले लें, एयर टाइट, जिसका ढक्कन एकदम एयर टाइट बंद होता हो। अपनी सामर्थ्य अनुसार छोटा बड़ा ले सकते हैं। इसमें भरे शहद, इसमें इस शहद को भरें। किस दिन? जिस दिन आपका जन्म हुआ हो। सप्ताह की किसी न किसी दिन हर व्यक्ति का जन्म है। आपका जिस दिन जन्म हुआ हो उस दिन को चुने और इस एयर टाइट कांच के डिब्बे में शहद भरे। शहद भर लें और यह सारा कार्य आपको स्नान ध्यान के बाद शुद्ध और पवित्र होकर के करना है। आपने शहद भर लिया, उसके बाद इस रुद्राक्ष की माला को छोटी बड़ी जैसी आपकी परिस्थिति हो, जैसा आपको उपलब्ध हो जाए, लेकिन माला पूर्ण हो, 108 दाने की हो। कितने मुखी रुद्राक्ष की माला हो, इसका परामर्श आपको हमसे लेना होगा। क्योंकि आपकी कुंडली में कौन सा लग्न है, राशि तो धनु है, लग्न क्या है, साथ ही राहु और शुक्र की स्थितियां क्या है, वह निर्भर करेगा कि आपकी यह माला कितने मुखी रुद्राक्ष की हो। तो इसके लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल्स भेज करके जानकारी ले सकते हैं। इसको भर लें।
भरने के बाद इसको धूप दीप दिखा करके अपना कैश बॉक्स, अलमारी हो, तिजोरी हो, कुछ भी हो, जहां आप 10-20 रुपए जो आपके जीवन में आते हैं, जिसको रखते हैं, वहां इसको रखें। रख दिए। अब आपको पुनः मेरे सहयोग की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि राहु के कई मंत्र हैं और राहु शिवलिंग में है तो शिव का भी एक मंत्र है। तो कौन सा मंत्र, क्योंकि आपकी सामग्री रखने से यह सामग्री यानी शिवलिंग तैयार हो गया, लेकिन इसे भी जागृत करना है। तो इसे जागृत करने के लिए मंत्र की जरूरत होगी। वह मंत्र हम आपको व्हाट्सएप पर अपनी आवाज में भेजेंगे, अपनी आवाज में। क्योंकि जाप की एक विधि होती है, कौन सा मंत्र किस आवृत्ति पर कितनी चढ़ाई और कितनी ऊंचाई के साथ जाप किया जाता है, यह एक शास्त्रीय ज्ञान है जो कि साधना या किसी गुरु के शिष्यत्व से प्राप्त होता है। किताबों में आप मंत्र पा सकते हैं, मंत्र जाप करने की विधि आपको नहीं मिलती, वह फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती, और मंत्र उस फ्रीक्वेंसी पर ही जागृत होते हैं। अगर मंत्र के जपने की फ्रीक्वेंसी यानी कितना ऊंचा कितना नीचा बोलना है यह नहीं है, तो मशीनी मंत्र जपने से कुछ नहीं होता। और आज यही हो रहा है, लोग किताब में पढ़ लेंगे कोई मंत्र, कोई किसी को बता देगा कि यह मंत्र, और मशीनी अंदाज में बस केवल 108 उनको पूरा करना है। किसमें कितना समय लगना चाहिए यह ज्ञान नहीं है, जबकि हर मंत्र के जाप की एक समय सारणी है, एक समय है कि इतने देर में इतना मंत्र बोला जाना चाहिए। जैसे कि राष्ट्रगीत का समय 52 सेकेंड है, अब कोई 1.5 मिनट में पूरा करे और कोई 30 सेकेंड में, तो वह प्रभाव नहीं आता। तो करना यही है, जैसा मैंने प्रयोग बताया आपने समझ लिया, वीडियो को रिवाइंड करके देख लें, ऐसा प्रयोग करें। हमको अपना डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स भेजें, डिटेल्स भेजेंगे तो हम आपको यह बताएंगे कि कौन सा रुद्राक्ष आपके लिए बलशाली होगा, प्रभावशाली होगा। साथ ही वह मंत्र जो आपकी कुंडली अनुसार राहु के साथ शिवलिंग को जागृत कर रहा है, वह मंत्र हम आपको अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके भेजेंगे। अब इसको रख लिए अपने कैश बॉक्स में। प्रतिदिन, क्योंकि मोबाइल पर रिकॉर्ड है वह मंत्र, उस मंत्र को मेरी ध्वनि में प्रतिदिन रात्रि में, राहु संधि है, मैंने कहा कि 2 चीजों के मिलने से राहु उत्पन्न होता है, तो संधि काल यानी जो 9 से 12 का समय होता है रात्रि में, यह संधि काल की ओर जाता समय है। आपको राहु के पास जाना है, तो संधि काल के जाते समय में आपको यह मंत्र 9 से 12 के मध्य जब समय मिले, मेरी आवाज में जो रिकॉर्डिंग आपके पास जाएगी, उसको आप उसी कैश बॉक्स में मोबाइल चालू करके रख दें। 2 मिनट का काम है, 3 मिनट का काम है, क्योंकि हर मंत्र की अलग समय सारणी है, तो कहीं 2 मिनट, कहीं 3 मिनट, कहीं 5 मिनट। इस मंत्र से आप उसको जागृत करें डेली। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन अवश्य होगा, यानी कि अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो 6 महीने में राहु जागृत होकर के आपको वह 10% लोगों का परिणाम देगा, जिनको कि किस स्रोत से कहाँ से पैसे आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। और नहीं तो आप तो झेल ही रहे हैं कि पैसे कहाँ जाते हैं, आप 90% वाले में हैं, कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता, आते हैं नहीं। तो तय आपको करना है। साथ ही यह बता दूं कि आप हमसे जब इस मंत्र को प्राप्त करेंगे मेरी ध्वनि में, और मैं आपको रुद्राक्ष बताऊंगा कौन सा क्वालिटी का, तो इसकी एक छोटी सी दक्षिणा होगी, क्योंकि बिना दक्षिणा के कोई कार्य नहीं होता, फल ही नहीं मिलता। तो इतने की, और सब व्हाट्सएप पर मैं बताऊंगा। फोन करने की कृपा न करें, फोन करने का कष्ट न करें, मैं कितने लोगों का फोन उठाऊंगा। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालें, और जो हमारी दक्षिणा है 551 रुपये मात्र, उसको इसी गूगल पे, फोन पे नंबर पर पे करें। हम आपको अपनी आवाज में आपके लिए जो राहु का मंत्र है वह रिकॉर्ड करके निश्चित ध्वनि तरंगों में
भेजेंगे और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि कौन सा रुद्राक्ष आपको रखना है। आप यह प्रयोग एक बार करके देखें क्या जाता है। 6 महीने में अगर राहु ने आपके जीवन को 180 डिग्री बदल नहीं दिया तो जो भी कमेंट में लिखना हो लिख सकते हैं। धन्यवाद। आज का वीडियो यही तक।